ओडील उस घर की चीजों को देखते देखते अपने खुद के हालात देखकर रोने लगी। धीरे धीरे ओडील को समझ आने लगा कि उस घर में रहना ही उन बच्चों के लिए सही होगा। इसलिए वो इवान के साथ कुछ दिनों के लिए वहां रहने के लिए मान गई। वो पास के गांव में जाना चाहती थी ताकि फोन का इस्तेमाल करके वो पुलिस से मदद मांग सके, पर इवान उसे समझाने लगा कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर सकती और सारे गांव वालों को उनके घर से निकाल दिया है। कुछ वक्त बाद जब ओडील को पता चला कि इवान पढ़ा लिखा नहीं है तो शर्मिंदा होकर इवान घर से दूर चला गया। पूरी रात फिलिप परेशान होकर इवान का इंतजार करता रहा, पर जब वो लौटकर नहीं आया तो ओडील ने किसी तरह फिलिप को शांत किया। अगले दिन वो तीनों गांव ढूंढने निकल पड़े और कुछ देर बाद वो एक घर तक पहुंचे। उन्हें पता चला कि इवान ने सच कहा था और गांव के घरों को खाली करवा दिया गया है। ओडील अब भी रुकना नहीं चाहती थी, पर एक जर्मन प्लेन की वजह से उन्हें वही छुपना पड़ गया। ना चाहते हुए भी ओडील को वापस उसी घर में लौटकर आना पड़ा और अचानक उस रात इवान लौट कर आया। इवान अपने साथ कुछ हथियार लाया था और अपने सामने चोरी का सामान देखकर ओडील इवान से और नफरत करने लगी। अचानक गर्मी की वजह से इवान बेहोश हो गया और जब उसे अगले दिन होश आया तो उसने ओडील को घर का काम करते हुए देखा। ओडील ने इवान के हथियार छुपा दिए थे और उसके पूछने पर भी उसने इवान को हथियार के बारे में कुछ नहीं बताया। वो अपने बच्चों को बेहतर महसूस कराने के लिए उस खंडर को घर में बदलने लगी थी। इवान रेडियो पर बाहरी दुनिया की सारी खबर अकेले सुनता रहा और उसे पता चला कि वॉर असल में खत्म होने वाला है। उसे एक ऐसी जगह मिली जहाँ जानवर रखे गए हैं, इसलिए वो हर रोज खाने का बंदोबस्त करने में कामयाब हो रहा था। धीरे धीरे ओडील इवान पर भरोसा करने लगी थी, पर अब भी उसने उसके हथियार उसे लौटाए नहीं। वो अपने बच्चों को खून खराबे से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसने इवान से कह दिया कि अगर वो चाहता है उसका परिवार इस घर में रहे तो हथियारों से उसे दूर रहना होगा। फिलिप जानता था कि उसकी माँ कई दिनों से सोई नहीं है, इसलिए वो ओडील से बात करने की कोशिश करने लगा, पर वो ओडील को बेहतर महसूस नहीं कर पाया। दूसरी ओर कैथी इवान को पसंद करने लगी थी और उसके साथ वक्त बिताने लगी थी, पर उसका ये बचपना फिलिप को पसंद नहीं आया। इवान फिलिप से अपने हथियारों के बारे में पूछने लगा, पर उसने ओडील से वादा किया था कि वो इवान को कुछ नहीं बताएगा, इसलिए कई दिनों तक पूछने के बावजूद उसने कुछ नहीं कहा। इसी वजह से उसकी इवान से बहस हो गई और फिलिप रोते हुए घर लौट आया। वॉर शुरू होने से पहले ओडील एक टीचर हुआ करती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि जब तक वो इस घर में है वो इवान को पढ़ना लिखना सिखाएगी, पर इवान अभी इसके लिए तैयार नहीं था। एक तरफ जहाँ ओडील इवान को पसंद करने लगी थी तो वही फिलिप अब उससे नफरत करने लगा था। उस रात खाना खाते हुए इवान और ओडील के बीच बातें होने लगी और बातों बातों में इवान ने उससे कह दिया कि वो ओडील से शादी करना चाहता है। इवान की ये बात उसे अजीब लगी, पर जब उसने वहां से जाने की कोशिश की तो इवान ने उसे रोक लिया। इवान कहने लगा कि वो वही करेगा जो ओडील उससे कहेगी, और ये बात सुनकर ओडील हंसने लगी। दिन बीतते गए और उस घर में वो चारों एक परिवार की तरह रहने लगे।